आपको क्या लगता है पैसा कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? पैसे का रोल क्या है लाइफ में, और किस हद तक कितना इंपॉर्टेंट है पैसा एक ह्यूमन लाइफ में? पैसा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा सब कुछ नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ है। पैसे के तीन ही पहलू हैं। पैसा कमाया कैसे जाता है, हम्म। पैसा कमाने का बेस क्या है, पैसा क्यों चाहिए, पैसे का करना क्या है। हम्म। सबसे पहले ये देखो, जीने का आधार है पैसा। हम्म। पैसे के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस जीवन की सारी चीज़ें पैसे से जुड़ी हुई हैं। किसी आदमी ने कहा कि पैसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो सामने वाले ने पूछा कि पैसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? कहना नहीं है, ऐसे लगता है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसे के द्वारा जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। हाँ। पैसा जीवन में खाया नहीं जाता, ना इस्तेमाल किया जाता, बट जो पैसे चीज़ें से खाने के लिए चीज़ें, चाहिए हाँ, वो पैसे से आएगी। सारी इस्तेमाल की जीवन की चीज़ें वो पैसे से आएंगी। इसलिए सब चीज़ों के पीछे पैसा है। पैसा खुद कुछ नहीं करता, लेकिन सारे काम पैसे के की सहायता से ही होते हैं, मतलब पैसे से ही होते हैं। तो इसका मेन आधार है पैसा का। भी पैसा बनता कैसे है, पैसा का सोर्स क्या है, पैसा कमाने का। इससे फर्क पड़ता है कि पैसे का सोर्स क्या है? पैसा तो मतलब कुछ की मेंटालिटी है, आजकल मेंटालिटी है, कैसे भी लगा लो कि ऐसा होता ही है कि पैसा तो पैसे ही है, चाहे कैसे ही आया हो। नहीं 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 नहीं, पैसा कैसे आए का मतलब ही नहीं होता। पैसा कैसे आया, फिर वो क्या आधार हो गया, वो तो जीवन का आधार ही नहीं बचा। जिस आदमी ने ये सोच लिया कि पैसा कैसे भी आए, वो फिर एक सही तरीका नहीं है। मानव का असली अर्थ ये है कि पैसा आए और वो सही तरीके से आए। पर उनके लिए वो सही तरीका होता है ना, वो कहते हैं कि एट द एंड मैं ना करता है काम तो कोई और करता, तो वो ऐसी जस्टिफिकेशन हो जाती है। उन लोगों के लिए तो ये बात ही नहीं कि जो ये कहते कि पैसा कैसे भी आए, क्योंकि पैसा आने का मतलब 100% इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। ये बात सिर्फ उनके लिए है जो संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं ज़िंदगी में, संतोषजनक। पैसा कमा लिया बट उसका रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो। क्योंकि पैसा कमाते हैं उस समय नहीं लगता कि कुछ बुरा हो गया। पैसा कमा के और उसके इस्तेमाल करके जिस टाइम यहाँ से वापसी होती है ना, और पैसे का सदुपयोग दुरुपयोग सब कुछ बंद हो जाता है, उसे लगता नहीं है कि पैसा को, तब वो पूरा चैप्टर उसकी आंखों के सामने आता है कि तूने क्या किया और क्या नहीं किया। जो किया क्या राइट किया, और जो नहीं किया वो क्यों नहीं किया। वहाँ जाके पैसे का पता लगता है कि सही क्यों करना चाहिए था और गलत क्यों किया। पैसा कमाया जाता है शिक्षा से, सीधा संबंध है पैसा का शिक्षा से। जिंदगी में कोई भी इंसान कोई भी काम करे, वो बिना शिक्षा के ज्ञान के नहीं हो सकता। उस काम के करने के लिए उस काम से संबंधित नॉलेज उस इंसान को होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा जीवन का मूल आधार है। वही शिक्षा है, वही ज्ञान है। जिस काम के लिए जो शिक्षा समझ चाहिए वही शिक्षा है। उस शिक्षा के ही पैसे मिलने हैं। आदमी अपने आप को लगाता है, कोई 10 घंटे लगा रहा है, कोई 2 घंटे लगा रहा है, कोई 12 घंटे लगा रहा है। अपने समय को बेच रहा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान अपने समय को बेचता है। 2 घंटे में भी 2 लाख रुपए कमा लेता है। एक अनपढ़ इंसान 12 घंटे में भी 200 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये कमा रहे, 1000 रुपये तक कमा रहे। बस उसमें क्या है कि उसकी शिक्षा, उसकी समझ, उसकी नॉलेज बेची जा रही है, उसी से पैसा कमाया जाता है। ये पहला सेक्शन हो गया जीवन का, भी पैसा कमाया जाता है। पैसा क्यों कमाया जाता है ये देखो। दुनिया में पैसा कमाते तो सभी हैं, 100 के 100% लोग इंसान पैसा कमाते हैं। उनका तरीका कुछ भी हो,
पैसा कमाने से ज़्यादा मीनिंगफुल होता है पैसा खर्चना। भी पैसा आपने कमा के खर्चा कहाँ, वहाँ से पता चलता है कि पैसा क्यों कमाया आपने। पैसा कमाना इसलिए ज़रूरी है कि आपने पैसा खर्चना कहाँ है, आपका उद्देश्य क्या है पैसा कमाने का। जो काम आप पैसा खर्च के कर रहे हो वही आपका सही काम है, वही उद्देश्य है। उस उद्देश्य पूर्ति के लिए आप पैसा कमा रहे थे, और जिस काम पे आप पैसा खर्च रहे हो वहीं से आपकी सोच का पता चलेगा कि आप कैसे हैं। वहाँ से आचरण बनता है इंसान का कि आप पैसा कमा रहे हो किस लिए। एक आदमी अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमा रहे हैं, व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए, अपने पारिवारिक ज़रूरतों के लिए, अपने माँ बाप की सेवा के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी ज़रूरतमंद की जो उसके नज़दीकी संबंधों में उनके काम आने के लिए। पैसे का उपयोग मायने रखता है कि आपने पैसा उपयोग कहाँ किया। पर किस लेवल तक पैसा, हम ऐसे थोड़ी पता लगता है किस लेवल तक पैसा, इतना पैसा बहुत है या फिर ऐसे। जिंदगी में कितना भी पैसा बहुत नहीं होता, ना पैसा कम होता। आदमी अपनी समझ से ईमानदारी से जितना पैसा कमाता है उसको खर्चना भी उसी तरीके से सीख ले। पैसे की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कमा लो। पैसा तो सिर्फ कमाते ही आदमी बांटने के लिए है, बस बांटने का ढंग सबका अलग अलग है और कुछ नहीं है। कुछ लोगों में बांट जाता है, कुछ एक दो लोग में बांट जाता है। वो एक दो लोग उसके अपने बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं, उनको देकर अपना चले बज जाता है। वही पैसा कुछ ज़्यादा में बांट जाता है। और नहीं भी बांट जाता तो कमाओ नेक नीति से। दानी आप तब हो जब आप मेहनत से नेक नीति से पैसा कमाओ और उसमें से पैसा किसी की मदद के लिए दो, चाहे उसमें 10 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, वो मायने नहीं रखता। किसी लाचार बेबस के लिए दो, पशु पक्षी जानवरों के लिए दो। पैसे का यही मतलब है। पैसा जितना मर्जी कमा लो, कोई ज़्यादा नहीं होता, कोई कम नहीं होता। इंसान को कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए जब से उसको समझ आ जाए और जब तक उसके शरीर में सामर्थ्य हो। बस यही इंसान का जीवन है। क्या जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं ना, वो जीवन के अंतिम क्षण तक उसे स्वीकार नहीं करते कि मैंने गलत तरीके से कमाया। लेकिन जिस समय वो जीवन के अंतिम क्षण में जूझ रहे हैं तब उसे एहसास होता है। अब वो उस स्टेज में वो आके ना तो उसको नकार सकता और ना कुछ कर सकता। किसी को ये वो बताने लायक भी नहीं रहता वो आदमी कि मैंने गलत किया। बस वो अकेला सोचता है। किसी को उस सोचने के लिए 2 महीने मिलते हैं, किसी को 2 दिन मिलते हैं, किसी को 2 साल मिलते हैं। और लाचारी बेबसी में सोचता हुआ चले जाता है। उस समय उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। बस अरे वो ब्रेक नहीं लग पाती ना, जब हम पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो ब्रेक नहीं लगती ना कि कहाँ रुकना है, किस ढंग से पैसा कमाना। वो सारे फिल्टर बहुत सारे होते हैं ना। जब लालच का वो आता है ना कि जब आपको इजी मनी मिल रही होती है, कहीं भी इजी सी चीज़ करने से आपको पैसा मिल रहा होता है, तो उस टाइम कहीं ना कहीं मन डगमगा जाता है, थोड़े प्रिंसिपल्स हिल जाते हैं। कोई बंदा जब सोच के करता है ना ये चीज़ें, फिर दूसरों का भी थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि लोगों को इतना सब कुछ है, हमारे पास इतना कुछ क्यों नहीं है। तो फिर वो सारी चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब पैसे वाला जब वो चीज़ अपने आसपास आती है तो फिर थोड़ा सा माइंड मैनिपुलेट हो जाता है। बात ये है। इंसान को रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ चाहिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि इन चीज़ों की लिमिट कोई नहीं है। चाहे रहने के लिए आप 2000 गज का मकान ले लो, चाहे आप 100 गज का मकान ले लो। सोने के लिए वो इच्छा, चाहे वो इच्छा का बेड ही इस्तेमाल होता है, चाहे वो कितने बड़े कमरे में लगे हो। ये तो समझने की बात है। मैंने फॉरेन के एक मंत्री के बारे में सुना था।
उसके पास केवल 2 ही ड्रेस कपड़े थे। हम्म, और जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने बड़े मंत्री हैं, इतने पैसे वाले हैं, भी आपके पास 2 ही ड्रेस कपड़े हैं, तो उसने सिंपल जवाब दिया कि मेरे पास तो एक ड्रेस फालतू है, क्योंकि शरीर पे तो एक ही ड्रेस चाहिए हम्म, और मैं डेली साफ कपड़ा पहनता हूँ। सुबह मैं प्रेस करके पहनता हूँ और शाम को सोने से पहले उसको खुद ही धोता हूँ हम्म, और अगले दिन उसको सुखा देता हूँ और नई दूसरी पा लेता हूँ। हम्म, डेली की डेली मेरे इतना कोई साफ कपड़े नहीं पाता, मैं अपने हाथ से धोता हूँ। हम्म, तो वही बात होगी। अब कपड़े की ज़रूरत क्या है? कपड़े की तो ज़रूरत है कि मन को है, उसको रंग बिरंगे कपड़े चाहिए, बस उसको अच्छा लगता है मन को। आज ये पा लिया, आज वो पा लिया। किसी को एक जो आदमी एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं, चाहे वो रोज़ बदल के चले जाओ, चाहे रोज दूसरे दिन वही पहन के चले जाओ, किसी को भी नहीं फर्क पड़ेगा। बस ना कोई ये देखेगा भाई बदल के आए हो, ना कोई ये पूछेगा कि कल वाला ही पाए। तो ये तो बात ये है कि मतलब पैसा बहुत कुछ है और पर सब कुछ नहीं है। हाँ, सब पैसा कुछ बहुत। नहीं है का क्या मतलब है फिर? बहुत कुछ का तो चलो बता ही दिया कि हाँ बहुत कुछ है, ऐसे ऐसे ऐसा बहुत कुछ। तो सब कुछ नहीं है का क्या मतलब है? सब कुछ नहीं है का मतलब कि पैसा जीवन पैसे के बिना नहीं चलता। हम्म, जैसे मैंने पहले बताया कि पैसा खुद इस्तेमाल नहीं होता, बट जीवन में जितनी भी उपयोग की चीज़ें वो सारे पैसे की वजह से ही अरेंज होती हैं। पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। हमारा आध्यात्मिक जीवन में सभी लोगों को पता है इस बात का कि जब इंसान पैदा होता है तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जीव को पैदा करता है। सृष्टि को पैदा करने वाला भगवान ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा करी, इंसान पैदा किया। हम भगवान ब्रह्मा ने पैदा किए तो हम यहाँ दुखी होने के लिए थोड़ी पैदा किए हैं। भगवान ब्रह्मा ने अगर हमें पैदा किया है तो भगवान ने हमें शक्ति दी है, अपनी शक्ति। भगवान ब्रह्मा की शक्ति क्या है? माँ सरस्वती शक्ति का रूप है। ईश्वर ने हमें साथ ही शक्ति दी। सरस्वती ज्ञान की देवी है। इंसान को ज्ञान बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंसान को ज्ञान जरूरी है। भगवान विष्णु ही सबका पालनहार है, सबका पालन पोषण करता है। बट ये सोच के देखो कि भगवान विष्णु की शक्ति क्या है? माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति है। लक्ष्मी ही धन का रूप है। वही माँ सरस्वती की वजह से धन प्राप्त होता है। जो ब्रह्मा ने पैदा किया वही पोषण करता है, वही वहाँ जाके पोषण का समय वही विष्णु हो गया और वही माँ लक्ष्मी होगी जो माँ सरस्वती थी। माँ सरस्वती की वजह से माँ लक्ष्मी आई, धन संपदा आई। धन संपदा से ही आदमी का बल बढ़ता है, जो माँ दुर्गा महादेव की शक्ति है, उसी को महाकाल कहा है। आदमी से ताकत किस चीज़ की है? इंसान के पास धन दौलत की। बस ये सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, ज्ञान से धन, धन से बल। बस ऐसे जीवन चलता है। ज्ञान के बिना कहाँ से आएगा दौलत? और दौलत के बिना कोई अमीर नहीं, कोई बलशाली नहीं, कोई ताकतवर नहीं। इसलिए धन की ही माया है। लेकिन इसका ये भी मतलब हो गया कि धन सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी शक्ति किसकी है? भगवान की। ये भगवान की शक्ति है, भगवान नहीं है। अगर आप भगवान की माया में उलझ गए तो फिर आप भगवान से वंचित रह गए। भगवान की माया में भगवान की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए ही इंसान ने ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसी दौलत प्राप्त करनी है जो शास्त्र सम्मत हो, सात्विक हो,
जीवन को संपूर्णता की तरफ ले जाए। यही जीवन का अर्थ है।